हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की वीडियो के अंदर जो हमारी चर्चा का विषय है वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2022 एक्सपेक्टेड कट ऑफ साइंस सब्जेक्ट। आप सभी को पता है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम हैं वो दिसंबर में हो गए थे, लेकिन जो ग्रुप सी था, ग्रुप सी का जीके का पेपर क्या हो गया था, आउट हो गया था। और यह पेपर जो है वापस दो ग्रुप के अंदर, सी और डी के अंदर जो है ये पेपर रिकंडक्ट करवाया गया था 29/1/2023 को। ठीक है ना। तो अब आपको पता है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सभी एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है। तो अब जो है अपन बात करते हैं कि जो साइंस सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है, उस साइंस सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले जो सब्जेक्ट की कट ऑफ जो है वो मेरे द्वारा जो तैयार की गई है, उसका जो तैयार करने का जो एक बेसिस है वो क्या है। एक तो है पेपर का लेवल, कि पेपर का लेवल कैसा रहा है, साथ में ही रीड फैक्टर और पेपर आउट फैक्टर, ये तीनों चीज़ें जो है ध्यान में रखते हुए कट ऑफ जो है वो तैयार की गई है। तो पेपर का लेवल तो देखो साथियों, साइंस का जो पेपर था जीके वाला, सॉरी साइंस साइंस का जो सेकंड पेपर था वो तो आप ये देख लो कि अल्टीमेट अल्टीमेट टफ अल्टीमेट टफ पेपर था। कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के नीट के क्वेश्चन बिल्कुल जो कॉपी कर दिए गए थे, तो सेकंड ग्रेड साइंस वाले उनको नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। मैं आपको ये बता दूं, फिजिक्स के जो 30 क्वेश्चन हैं, फिजिक्स के 30 पूछे जाते हैं, 30 में से 7-8 क्वेश्चन भी नहीं होंगे किसी भी तरीके से। ठीक है ना, किसी भी तरीके से नहीं होंगे। बहुत बड़ी, मतलब 5 क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। केमिस्ट्री के जो 50 क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन हैं, उन 50 क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन निकालना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है ना। तो आप देख लो, 5 ये हो गए, 25 ये हो गए, 5 और 25 कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक है ना। और बायो के क्वेश्चन भी अल्टीमेट बहुत टफ थे। तो आप ये मान के चलो कि 50 क्वेश्चन बायो के पूछे जाते हैं, 50 में से 30 क्वेश्चन मान लो मैक्सिमम, 30 बायो के, तो 30 और 30 60, 60 क्वेश्चन जो है मतलब बहुत रेयरली जो है सही हो रहे हैं। ठीक है ना। 60 क्वेश्चन का मतलब हो गया 120 नंबर। ठीक है ना। मतलब ये समझ लो कि जिन साथियों के अगर 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो बहुत बड़ी, अगर सेकंड पेपर के अंदर जिनके 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। ठीक है ना। वो अपने सिलेक्शन को श्योर मान के चले अगर उनका फर्स्ट पेपर अच्छा हुआ है, क्वालिफाइंग हो रहा है तो। ठीक है ना। एक तो ये बात हो गई, पेपर का लेवल जो है वो बहुत टफ था, बहुत टफ, मोर देन। ठीक है ना। दूसरा रीड फैक्टर, सभी साथियों को पता है कि जो जीके वाला पेपर आउट हुआ था उसके बाद जो साथी जॉबलेस थे, जिनके पास जॉब नहीं है, बेरोजगार हैं, जिनका सब्जेक्ट अच्छा नहीं था, वो लोग सेकेंड ग्रेड को छोड़ करके रीट में लग गए थे। ठीक है ना। ऐसी स्थिति के अंदर जो है यह फैक्टर भी कट ऑफ को कम करेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं पेपर आउट। पेपर आउट का जो मामला हुआ था उसके बाद, पेपर आउट का जो मामला हुआ था उसके बाद गवर्नमेंट और ज़्यादा क्या हो गई, अलर्ट हो गई। ये पेपर जो है रिकंडक्ट हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर इस पेपर के अंदर, जीके वाला जो पेपर है, इसमें जो चिटिंग होती हैं वो नए के बराबर देखने को मिली होगी। ऐसी स्थिति के अंदर जो है, जैसे अगर यही पेपर अगर आउट नहीं होता और यही पेपर अगर पहले हो जाता, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जीके के अंदर 100 से 120 नंबर लोग लेके आते। ठीक है ना। लेकिन ये पेपर आउट हो गया, तो अब जीके के अंदर मैं ये कह रहा हूँ लोग 80 से 90 नंबर बहुत रेयर केस में आएंगे। ठीक है ना। 80 से 90 नंबर जो है वो रेयर केस के अंदर आएंगे। तो पेपर आउट जब ये हुआ था थर्ड पेपर ग्रुप सी का, तो तब देख लो कि उस पेपर के अंदर लोग 100 से 120 नंबर लेके आ जाते, क्योंकि पेपर लोगों के पास पहुंच चुका था। लेकिन अब जो है ये पेपर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा एग्जाम कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए करवाया है। ऐसी स्थिति के अंदर 80-90 नंबर लाना भी बहुत मुश्किल काम है। तो ये सारे फैक्टर्स ये चीज़ बता रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो बहुत कम रहेगी। ठीक है ना। अब कितनी रहेगी कम, उसकी बात करते हैं साथियों। जनरल कैटेगरी की,
जनरल कैटेगरी में मैं आपको एक बात बता दूं क्लियर, जनरल मेल और फीमेल। देखो साथियों, जनरल मेल की जो कट ऑफ है, वैसे तो आप ये मान के चलो कि 40% फर्स्ट और 40% सेकेंड, ठीक है ना। 40% फर्स्ट का मतलब हो गया आपके, देख लो कि 80 नंबर, इधर 100, 100, ये हो गए आपके 200। 200 पर जो है मतलब 40% कट ऑफ पर संभावना तो पूरी है, मेल की जो है संभावना तो पूरी है 40%, 200 नंबर पर, ठीक है ना। 40% कट ऑफ वाला जो मामला है। लेकिन अगर कोई 100% सिक्योर होना चाहता है, 100% सिक्योर होना चाहता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि 220 से 230, 220 से 230 के बीच में है। मैं ये नहीं कह रहा कि 40% कट ऑफ वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर कोई खुद को 100% सिक्योर मानना चाहता है, तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपके नंबर 220 से 230 आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% होना है। 100% होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, अगर अनफेयरनेस कुछ नहीं हुआ है तो। अगर सब मामला अब की बार सही हुआ है, तो आपका सिलेक्शन जो है वो होना है। अब बात करें जनरल फीमेल की, तो जनरल फीमेल का आंकड़ा भी जो है वही है 40% वाला, 210 के आसपास, 200 से 210। यहाँ पर जनरल फीमेल का जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 200 से 210 के बीच जो है जनरल फीमेल का सिलेक्शन जो है वो पूरी संभावना है होने की, ठीक है ना, कोई नहीं रोक सकता उसको। अब बात करें ओबीसी, तो ओबीसी का जो मामला है, ओबीसी मेल और ओबीसी फीमेल, तो साथियों मैं आपको बता दूं, ओबीसी मेल जो है, वैसे तो यहाँ पर भी 40% वाला मामला जो है वही लागू होना है, क्योंकि लोगों के नंबर आ ही नहीं रहे हैं, लोगों के नंबर जो है वो आ ही नहीं रहे हैं। 40% वाला मामला यहीं लागू होना है। फिर भी अगर कोई लोग खुद को सिक्योर करना चाहते हैं, तो 220 मार्क्स ओबीसी मेल और 205 ओबीसी फीमेल, ये एक सिक्योर स्कोर है, ठीक है ना। 205 ओबीसी फीमेल या 205 से 210, ठीक है ना, 210 मान लो, ठीक है ना, ये सिक्योर है। तो ये ओबीसी की मेरिट होगी 220 के आसपास। अब बात करें एससी की, तो एससी की जो मेरिट है, एससी मेल, एससी मेल की जो मेरिट और एससी फीमेल की मैं आपको बता दूं। एससी फीमेल के अंदर तो ये क्लियर बता दूं कि आपको 35% क्वालिफाइंग, बस फर्स्ट पेपर के अंदर 35%, मतलब आप देख लो कि 200 में से आपके नंबर आने चाहिए 70 फर्स्ट के अंदर, और सेकंड के अंदर आप देख लो 300 नंबर का है आपके, तो सेकंड के अंदर जो क्वालिफाइंग वाला मामला अगर आप देखते हो तो 105, 105 ये आपके हो गए 175। जो एससी की फीमेल हैं और जिनके 175 नंबर से प्लस आ रहे हैं, और वो फर्स्ट पेपर भी क्वालिफाइंग है और सेकंड भी क्वालिफाइंग है, मैं कह रहा हूँ 101% दुनिया की कोई जो ताकत है वो उन्हें सिलेक्शन से नहीं रोक सकती। एससी मेल जो है, एससी मेल वैसे तो 35% के अंदर 175 पे एससी मेल की पूरी संभावना है। थोड़ा इसको बढ़ाना चाहो, अगर वो खुद को सिक्योर करना चाहते हैं, एससी मेल वाले खुद को अगर सिक्योर करना चाहते हैं, 190, 190 पर जो एससी मेल है उनका 100% सिलेक्शन होगा। वैसे 175 वालों का ही भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन खुद को 100% सिक्योर करना चाहते हैं तो 190 वाले। और जो एससी वाले साथी जिनका 200 अगर नंबर आ रहे हैं, तो वो तो ढोल नगाड़े पे डांस करना शुरू कर दो, सिलेक्शन होना ही है। एसटी, एसटी के अंदर भी वही सेम चीज़, एसटी मेल और फीमेल 35% क्वालिफाइंग, ठीक है ना, 35% क्वालिफाइंग वाला जो मामला जो है वो यहाँ पर लागू होगा, ठीक है ना। अगर ये साथी खुद को ज़्यादा सिक्योर करना चाहे तो 185, ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं तो 185 नंबर। और फीमेल जो है ज़्यादा खुद को, वैसे फीमेल
ये मान के चलो कि 175 पे 100% सिलेक्शन होगा, दोनों पेपर क्वालिफाइंग हो तो ये एसटी फीमेल के अंदर 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं एमबीसी की। एमबीसी के अंदर जो है मेल, एमबीसी मेल के अंदर जो है आप देख लो लगभग 190 के आसपास, ठीक है ना। और एमबीसी फीमेल के अंदर जो है 180, ठीक है ना। अगर ये खुद को और ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं तो 200 नंबर पे, ठीक है ना। 190 पे हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा अगर सिक्योर करना चाहते हैं तो 200 नंबर। अब बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में जो मेल है, ईडब्ल्यूएस मेल की जो कट ऑफ है वो आपके रहेगी 190 से 210, 190 से 210। और ईडब्ल्यूएस फीमेल 175 से 185, ये कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। क्वालिफाइंग वाले यहाँ पर भी देखो, एक चीज़ बता दूँ, कैंडिडेट बहुत कम है जो क्वालिफाइड हो रहे हैं। एक स्थिति ये भी बन सकती है कि सभी कैटेगरी के अंदर जो है क्वालिफाइड वाले कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाए। टीएसपी के अंदर तो 100%, 40% और 35% क्वालिफाइंग, ठीक है ना। क्वालिफाइंग वाला नियम लगेगा। तो साथियों, सेकेंड ग्रेड साइंस वालों के लिए ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है सेकेंड ग्रेड साइंस वालों की, कि जिन साथियों के सेकेंड ग्रेड साइंस में 40% फर्स्ट के अंदर और 40% सेकेंड के अंदर अगर वो क्वालिफाइड हो रहे हैं तो उनकी संभावना लगभग आप देख लो कि संभावना उनके सिलेक्शन की लगभग पूरी संभावना है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छी बात है कि आप लोगों के इतने नंबर आए। अभी रीट के एग्ज़ाम तक आप लोग अभी रीट पर फोकस करें, भले कितने ही नंबर आ रहे हो, रीट पर अभी आप लोग क्या करें, फोकस करें। रीट का एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद आप लोग फिर जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब देखो, आप लोगों के लिए एक छोटी सी अपडेट्स है, आप लोगों के लिए जो है एक अपडेट्स में आपको बता देता हूँ कि जो सेकंड ग्रेड के रिजल्ट हैं, सेकंड ग्रेड के एक तो आंसर की रिजल्ट कब आएंगे, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग अपडेट जो होगी वो मैं मेरे चैनल पर जो है वो डालता रहूँगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को जो है क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, साथ में इसको लाइक और शेयर कर दें, ताकि आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होगी वो आपको मैं इस चैनल के माध्यम से शेयर करता रहूँगा। तो आप लोग उस अपडेट को मिस नहीं कर पाए, इसीलिए आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को आने वाले एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।